हेलो, वेलकम टू कृष्णा सिंह एकेडमी। और आज का जो वीडियो है वो जीएनएम थर्ड ईयर ओबीसी के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम देखने वाले हैं वाइवा क्वेश्चन, यानी कि हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आपको पूछे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब दीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, 2-3 बार इसको रिवाइज करिए। ठीक है, मेरी गारंटी है आप अच्छे से पास ही हो जाओगे और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। आपने ऑलरेडी जो है वो थ्योरी की एग्जाम दी हुई है, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसको भी आपको रिवाइज करना है। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है, अभी जैसे आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि एंटीनेटल क्या है, प्रीनेटल क्या है, सॉरी, एंटीनेटल और प्रीनेटल तो दोनों एक ही है। इंट्रानेटल क्या है, आपका पोस्टनेटल क्या है, फिर उसके वीक्स कौन से है, प्रेगनेंसी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। लेबर लेबर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेबर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, लेबर के टाइप्स आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यूटोशिया क्या है, डिस्ट्रोशिया क्या है। और सबसे मेन अगर मैं बताऊँ ना, तो सबसे पहले आपको लेबर की डेफिनेशन तो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, इसलिए लेबर की डेफिनेशन अच्छे से रट के जाना। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी मेरी वीडियो तो वो जाके देखना। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, यहाँ पे भी अगर मैं आपको बता रही हूँ, किसी में भी अगर आपको डाउट है तो अच्छे से मुझे बता देना, ताकि मैं उस पर पूरी वीडियो भी लेकर आऊँ। लेकिन वाइवा में तो आपको इतना नहीं पूछते हैं। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम हो तो आपको सब कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन वाइवा में आपको इतना नहीं पूछते हैं। यहाँ पे मैंने जितना कुछ लिखा है ना, बस उतना ही आप अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एंटीनेटल असेसमेंट से। आप सब पूछेंगे कि एंटीनेटल असेसमेंट क्या है, पोस्टनेटल असेसमेंट क्या है, ठीक है, एंटीनेटल केयर क्या है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, जो भी जवाब दो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, और वो आपको कंफ्यूज करेंगे लेकिन आपको होना नहीं है कंफ्यूज। ठीक है, अच्छे से याद करके जाओ। एंटीनेटल असेसमेंट में आपके कौन से स्टेप्स आते हैं, पोस्टनेटल असेसमेंट आपका कैसा होता है, और कितनी कितनी ग्रीप्स है, वो सब आपको अच्छे से याद करना है। देखो, अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फंडल हाइट क्या है। आपको पूछेंगे फंडल हाइट क्या है, यहाँ पे मैंने नीचे आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू दी यूटेराइन फंडस। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सबका आंसर नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, सिर्फ यही एक पीडीएफ आप पढ़ना, मेरी गारंटी आप अच्छे से स्कोर करके पक्का होगे। अब आपको पूछेंगे कि फंडल हाइट क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। फंडल हाइट क्या है, कैसे मेजर करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल फंडल हाइट 20 वीक पे नॉर्मल फंडल हाइट कितनी होती है, ये भी आपको पूछेंगे। अगर आपको कंफ्यूज करना है उनको, अगर आप पूरा अच्छे से जवाब दे रहे हो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सब पूछेंगे। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट आपको पूछेंगे, क्योंकि अगर नॉर्मली आपको नहीं पता होगा तो फिर आप मतलब कि कैसे ही मतलब दे पा रहे होंगे एग्जाम। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द फीटल हार्ट रेट। ठीक है, फीटल हार्ट रेट को हियर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होता है। फीटल लाई क्या है, टाइप्स ऑफ फीटल लाई आपको पूछेंगे कि कितने कितने टाइप्स है। और व्हाट इज द फीटल प्रेजेंटेशन, फीटल प्रेजेंटेशन क्या है, कॉमन फीटल प्रेजेंटेशन कौन सी है, और फीटल पोजीशन क्या है। ठीक है, ये भी आपको पूछेंगे। अब आपका मेन आता है लियोपोल्ड्स मैन्यूवर्स, इसको आपको अच्छे से याद करना है। पूछेंगे कि कितने होते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बस उसमें से पढ़ के जाना अच्छे से, और उसका पर्पस क्या है। ठीक है, और उसमें फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। ठीक है, ये भी आपको पूछेंगे कि फोर्थ भी कौन सा है। सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। और हमारा जो थर्ड है वो है हमारा फिटल स्कल। ठीक है, मॉडल्स पे भी हम आएंगे। ठीक है, मॉडल्स भी सबसे पहले जाके आपको मॉडल ही पकड़ाते हैं, जैसे कि फीमेल पेल्विस हो गया, फिटल स्कल हो गया। ठीक है, प्लेसेंटा के बारे में आपको पूछ सकते हैं। प्लेसेंटा के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, मैंने अपलोड की है वीडियो। ठीक है, प्लेसेंटा के रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा आपको पूछ सकते हैं, यूटेराइन सर्कुलेशन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। अभी देखो, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ फिटल स्कल। फिटल स्कल में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके नेम क्या है, फंटानल्स कितने होते हैं, और कौन सा कब क्लोज होता है। ठीक है, ये भी आपको पूछेंगे। ठीक है, नेम ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट फंटानल्स क्या है, शेप क्या है एंटीनर फंटानल का, पोस्टीरियर फंटानल का शेप क्या है। फिर आपको पूछेंगे व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। 24 अब हमारा है व्हाट इज द ऑब्स्टेटिक पेल्विस। ऑब्स्टेटिक पेल्विस क्या है, उसके पार्ट्स पूछ सकते हैं आपको। फिर ट्रू पेल्विस क्या है, फॉल्स पेल्विस क्या है। ठीक है, लेबर लेबर अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सबसे पहले आपको क्या पूछेंगे, लेबर की डेफिनेशन ही तो पूछेंगे ना, लेबर की डेफिनेशन क्या है वो आपको पूछेंगे। लेबर, नॉर्मल लेबर क्या होता है, नॉर्मल लेबर का टर्म क्या है, हमें पता है यूटोशिया है। अब नॉर्मल लेबर का टर्म क्या है, डिस्टोशिया है। ठीक है, ये भी हमें पता है। कितने स्टेजेस होते हैं लेबर के, स्टेजेस भी आपको पूछेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कौन सा है, सेकंड स्टेज कौन सा है, थर्ड स्टेज कौन सा है। ठीक है, और प्राइमरी में और फिर मल्टीग्रेविडा है, उनमें कब वो होता है। ठीक है, उसका टाइम पीरियड भी आपको पूछेंगे, तो वो भी आपको अच्छे से याद करना है। फिर आपका है पार्टोग्राफ, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेबर मैं जितने भी बता रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कुछ भी आप मिस मत करना। ठीक है, पार्टोग्राफ क्या है उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बताई है, और पार्टोग्राफ में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, वो भी आप अच्छे तरीके से देख लेना।
एपिज़ोटोमी अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, एपिज़ोटोमी क्या है वो भी आपको अच्छी तरीके से पूछेंगे, आपको अच्छी तरीके से सब कुछ लिखना है, मतलब बोलना है वहाँ पे जाके। अब आ गई हमारा प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसमें प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा की डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं। फंक्शंस अभी जैसे मैंने आपको बताया था, टू सरफेस प्लेसेंटा में कौन सी होती है, और नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा क्या है, और कितनी वेसल्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, कितनी वेसल्स प्रेजेंट होती है वो आपको पूछेंगे। और अब आ गई हमारी ड्रग्स की बारी, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। उस सब पूछने के बाद आएंगे ड्रग्स के ऊपर, ड्रग्स, इंस्ट्रूमेंट्स, आपके मॉडल्स, ठीक है। पहले क्या करेंगे, आपको मॉडल पकड़ाएंगे, ठीक है। फिर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे जिससे मैंने बताया है, वो आपके सब मेन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो सब बेसिक क्वेश्चंस है, एलएमपी पूछेंगे, ईडीडी पूछेंगे, ठीक है। लास्ट मेंस्ट्रुअल जो डेट होती है, ठीक है, वो आपको सब पूछेंगे। फिर आपको ड्रग्स पकड़ाएंगे, तो सब कुछ आना चाहिए, सब एक सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। व्हाट इज द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हमारी मेन ड्रग है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कितना डोज कब देते हैं वो सब कुछ अच्छी तरीके से याद करना है। मिसोप्रोस्टोल क्या है वो भी देखना है, मिथाइल एर्गोमेट्रिन क्या है, कार्बोप्रोस्ट क्या है, ट्रेनेक्सामिक एसिड किसके लिए यूज होती है ये भी आपको पूछ सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है, ठीक है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसका एंटीडोट, ये मुझे भी पूछा था मेरी जब एग्जाम थी तब, ठीक है, बीएससी नर्सिंग की। चलो अब देखते हैं व्हाट इज द एंटी डी इम्यूनोग्लोब्यूलिन यूज्ड फॉर, ये सब कुछ अच्छी तरीके से देख के जाना है। वाई इज द विटामिन के गिवन टू द न्यूबॉर्न्स, ये आपको पूछ सकते हैं कि विटामिन के जो है वो क्यों दिया जाता है, ठीक है। और वैक्सीन्स, वैक्सीन्स बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, सारी की सारी वैक्सीन्स आपको याद करनी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इतनी लिखी है तो इतनी याद करनी है, पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद करना है, वो आपके सीएचएन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मॉडल्स की बारी आ गई, मॉडल में भी मैंने आपको बताया था ये सब आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इतने आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। फीटल लाई, अभी हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि फीटल लाई क्या है, फीटल प्रेजेंटेशन क्या है, पोजीशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के जो 9 स्टेप्स है, ठीक है, वो आपको बताने को बोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि परफॉर्म करने को कोई भी बोलेगा, इतना टाइम भी होगा अगर किसी के पास तो वो बताएंगे, लेकिन जो स्टेप्स है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। फेटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। पार्टोग्राफ्स अभी हमने देख ही लिया कि पार्टोग्राफ में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आप बारी आ गई आपके इंस्ट्रूमेंट्स के, इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे बहुत सारे पड़े होते हैं। अगर आपने मेरी इंस्ट्रूमेंट बुक वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो वो वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने अच्छे से सारे इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ भी किए हैं, और उसके बाजू में उसका जो भी फंक्शन है वो सब कुछ मैंने उसमें लिखा है। तो इसके अलावा भी उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो अगर वहाँ पे पढ़ा हो तो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। एक आ गया आपका फिटोस्कोप, डॉपलर आ गया, डिलीवरी सेट आ गया, एपिजोटोमी सेट आ गया, कॉर्ड क्लैंप, आर्टरी फोर्सेप्स, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, वजाइनल स्पेक्युलम के भी 2 टाइप होते हैं, वो भी देख लेना। नीडल होल्डर आपका आ गया, कैथेटर आ गया, किडनी टे तो हमें पता ही है, ठीक है, किडनी टे मुझे लगता कोई पूछेगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। फिर हमारी 3 मेन ड्रग अभी जैसे मैंने आपको बताई थी ना, ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्टोल और मिथाइल एर्गोमेट्रिन, ठीक है, इसे भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सब कुछ अच्छे से याद करना। फिर आ गई हमारी कार्बोप्रोस्ट, ट्रानेक्सामिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट किसके लिए यूज होता है हमें पता है, ठीक है, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के लिए। एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन, आयरन प्लस फॉलिक एसिड की यूज होती है। फॉलिक एसिड क्या है, कैल्शियम, विटामिन के, बेटामिथाजोन। फिर आ गया आपका डेक्सामिथाजोन, ठीक है। और हाँ, इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना बहुत ही सारी जो है कॉपर्टी भी वहाँ पे रखी हुई होती है, ठीक है। कॉपर्टी के टाइप्स भी आपको पूछ सकते हैं, स्यूचर्स भी वहाँ पे रखे होते हैं, कैनुला तो होती है, वैक्यूटिस भी वहाँ पे रखी होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अभी आप 3rd ईयर में हो तो आपको वो सब बेसिक तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको आना चाहिए, उनको नहीं लगना चाहिए कि आपको बेसिक भी नहीं पता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैक्सीन अभी जैसे मैंने आपको सभी बता दी है। थैंक यू।